आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक अकार्बनिक अम्ल की प्रतिशत में संगठन दी गई है जो कि हमें हाइड्रोजन की दी गई है 2.04%, सल्फर की दी गई है हमारे पास 32.65%, ठीक है, और हमें अम्ल का अणुभार दिया गया है जो कि है 98। तो हमें बोला गया है कि अम्ल के एक अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें अणुसूत्र ज्ञात करनी है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 3 यौगिक के यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन की प्रतिशत में मात्रा दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन, सल्फर, तो हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी गई है जो कि कितनी है 2.04%, ठीक है। इसी तरह से हमें सल्फर की दी गई है जो कि कितनी है, वो है दोस्तों हमारे पास 32.65%, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी हमारे पास 100 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी 2.04% जो कि होगी हमारे पास हाइड्रोजन की, ठीक है, और ये हो जाएगी माइनस हमारे पास हो जाएगी 32.65%। तो हम दोस्तों इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी निकल जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये आ जाएगी हमारे पास 65.31% जो कि होगी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारे पास जो है ऑक्सीजन की मात्रा निकल गई, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर अणुभार दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ से इसका अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम मूलानुपाती सूत्र की गणना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर सारणी बनाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा तत्व, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जो कि होगा हमारे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। साथ में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी हमारे प्रतिशत में मात्रा, और ये होगी दोस्तों हमारे पास मोलों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोलों की संख्या निकालेंगे और ये होगी हमारे पास सरलतम मोल अनुपात, और ये होगी हमारे पास पूर्णांक अनुपात, ठीक है। तो दोस्तों हम एक एक करके नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास तत्व, और ये हो जाएगी हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जो कि होगा हमारा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या होगी प्रतिशत में मात्रा, साथ में दोस्तों ये क्या होगी हमारी मोल की संख्या, मोलों की अपेक्षित संख्या जिसे हम कहेंगे मोल की संख्या। साथ में दोस्तों ये हमारी क्या होगी सरलतम मोल अनुपात, यहाँ पर हो जाएगी हमारी सरलतम मोल अनुपात, ठीक है। तो ये हो जाएगी सरलतम मोल अनुपात। साथ में ये हो जाएगी हमारे पास पूर्णांक अनुपात जो कि होगी एक पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है। तो ये हो जाएगी पूर्णांक अनुपात, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर श्रेणी बना ली। अब एक एक करके हम तत्वों को देखते हैं कि हमारे तत्व कौन कौन से यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमारा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। तो दोस्तों हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और हमें प्रतिशत में मात्रा कितनी दी गई है, वो है 2 ये हमारे पास 2.04%, ठीक है। साथ में दोस्तों हमारे पास दूसरा तत्व कौन सा है, वो है सल्फर। सल्फर कितना होता है दोस्तों, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है हमारे पास सल्फर का होता है 32, ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। उसी तरह से दोस्तों हमारा तीसरा कौन सा है, वो है ऑक्सीजन, जिसका कितना होता है, वो होता है 16, ठीक है। तो सल्फर की मात्रा कितनी है, वो है 32.65%। साथ में दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो है हमारे पास जिस कितने निकाली हमने 65.31%, ठीक है। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास प्रतिशत में मात्रा। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो प्रतिशत मात्रा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे परमाणु द्रव्यमान से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 2.04 डिवाइडेड बाई हमारे क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.04। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 32.65 डिवाइडेड बाई 32, और ये हमारा क्या हो जाएगा 65.31 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो यहाँ पर जो हमें वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 1.02, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 4.08, ठीक है। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास मोलों की संख्या। अब दोस्तों हमें सरलतम मोल अनुपात निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे को यहाँ पर भाग देना पड़ेगा सभी से। तो ये हो जाएगा 2.04 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1.02। उसी तरह से हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.02 डिवाइडेड बाई 1.02, ठीक है।
तो ये हमें निकालना है। साथ में हमारे पास क्या है 4.08 डिवाइडेड बाई 1.02, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगी हमारे पास 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 4, ठीक है। दोस्तों हमारे पास क्या आ गई, ये सभी एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हुई, जो कि आ गई 2, 1 और 4, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, यहाँ पर दोस्तों हमने पूर्णांक में अनुपात निकाल लिया, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों हमारी मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगी, ये बन जाएगी हमारे पास h की संख्या कितनी है, वो है 2, तो ये हो जाएगी h2, और ये s की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 1, तो ये हो जाएगा s1, और ये हो जाएगी हमारे पास o जिसकी संख्या कितनी है, वो है 4, तो ये हो जाएगा h2 s1 o4, ठीक है। अब दोस्तों हम मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या निकाल लेते हैं, मूलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मूलर द्रव्यमान होगा, मूलर द्रव्यमान, इसकी हम गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मूलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा H2 का कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1 × 2, प्लस सल्फर का कितना है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 32 × 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, वो है 16 × ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो द्रव्यमान आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 98, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया और साथ में मूलर द्रव्यमान कितना आ गया 98, ठीक है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में दोस्तों इसके अणुभार दी गई है जो कि कितने हैं 98, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अणुभार भी दिया गया है, अणुभार, ठीक है, जो कि कितना है दोस्तों, वो है हमारे प्रश्न में 98। तो दोस्तों हमारे जो मूलर द्रव्यमान है और अणुभार ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी n की संख्या होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो अब दोस्तों हम अणुभार पता चल गया, हमें मूलानुपाती सूत्र पता चल गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ से इसका अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अणुसूत्र, जो कि हमारे क्या हो जाएगा n इंटू हमारा जो होगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो है मूलानुपाती सूत्र वो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर है n की वैल्यू है 1 इंटू हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या है दोस्तों, वो हमने निकाला है H2SO4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा H2SO4, ठीक है। तो ये हमारा 1 से गुणा होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका जो मूल अणुसूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा H2SO4, ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इसका अणुसूत्र बताना था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा अणुसूत्र कितना प्राप्त हुआ, वो आ गया H2SO4, ठीक है। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।